नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर है दुनिया के हर देश पर। और ये मान के चलिए, वर्ल्ड नाउ के माध्यम से हम सिर्फ खबरें आपको नहीं दिखाते, बल्कि करते हैं उसका पोस्टमार्टम भी। इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से करवाएंगे रूबरू, बताएंगे क्या कुछ है आपके लिए आज खास। आइए जल्दी से जान लेते हैं वर्ल्ड नाउ में आज आखिर हम किन खबरों की बात करने वाले हैं। दरअसल वर्ल्ड नाउ में आज बात होगी ईरान के ब्रह्मास्त्र की, जिसकी ताकत के सामने अमेरिका के बड़े बड़े और महंगे हथियार भी पानी भर रहे हैं। आकार में छोटे लेकिन घातक बहुत गहरा, घातक प्रहार करने वाले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे कैसे अमेरिका पस्त हो जाता है। मध्य पूर्व एक बार फिर किस तरह से तनाव के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है, और अब इसी इलाके से एक ऐसा दावा सामने आया जिसने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हलकों में हलचल मचा दी। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया और सैन्य सूत्रों के अनुसार ईरान ने अमेरिका के एक हाई टेक निगरानी ड्रोन को ढेर कर दिया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ये जो ड्रोन था, यह अमेरिकी बेड़े का बेहद उन्नत और महंगा प्लेटफॉर्म था, MQ-9 रिपर। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई केशम द्वीप के ऊपर की गई और इसके लिए इस्तेमाल हुआ एक नया एयर डिफेंस सिस्टम अराशे कमांगे। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक दावा है या फिर दुनिया में वॉरफेयर का नया पैटर्न बन रहा है, जहां सस्ते मोबाइल फोन्स या फिर स्मार्ट सिस्टम अरबों डॉलर के हथियारों को चुनौती दे रहे हैं। आखिर ये गेम प्लान क्या है, बताएंगे आपको इसकी पूरी ABC। आज वर्ल्ड नाउ में इसके अलावा हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग की ताजी कहानी की। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान में 60 दिनों का जो सीज फायर है वो करीब करीब उसकी डील फाइनल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो सीज फायर है ईरान की शर्तों के अनुरूप ही हो सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर है, 60 दिन के युद्ध विराम समझौते की शर्तों में ईरान के लिए 300 अरब डॉलर यानी करीब 28.5 लाख करोड़ रुपए के फंड और अमेरिकी कंपनियों के निवेश का प्रस्ताव शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई, उसके अनुसार एक ईरानी अधिकारी ने इसे रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम समझौतों पर हस्ताक्षर होने पर ईरान को यह आर्थिक मदद देने का वादा किया जाएगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह दावा किया कि दोनों पक्ष परमाणु कार्यक्रम पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और उसके एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने कहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं, वो खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। साथ ही ईरान की जो फार्स न्यूज एजेंसी है उसने भी सूत्रों के हवाले से ये बताया कि समझौते के ड्राफ्ट में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल दरअसल है ही नहीं। मतलब ये कि ट्रंप के जो दावे हैं वो ईरान ने एक बार फिर से नकार दिए हैं। तो क्या जंग से बाहर निकलने की बेचैनी में ट्रंप ईरान की शर्तों पर सीज फायर के लिए तैयार हो गए? जंग से जुड़े सारे अपडेट्स आगे आपको बताएंगे विस्तार से। और वर्ल्ड नाउ में एक और खबर जो हम आपको बताएंगे वो है डोनाल्ड ट्रंप के नए आदेश की। जी हाँ, अमेरिकी डॉलर पर जल्द ही आपको डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिख सकती है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय $250 के नए बैंक नोट पर विचार कर रहा है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हो सकती है। और अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये अमेरिकी मुद्रा व्यवस्था में दशकों का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। लेकिन इस रास्ते में 160 साल पुराना कानून दीवार बनकर खड़ा होता हुआ नजर आता है। दरअसल रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन ने पिछले साल एक बिल पेश किया जिसमें अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को ट्रंप की तस्वीर वाले $250 के नोट छापने के निर्देश देने की बात कही गई थी। हालांकि ये जो प्रस्ताव है वो अभी भी हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में अटका हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरर ब्रैंडन बीच और वरिष्ठ सलाहकार ने $250 के नोट के प्रोटोटाइप तैयार करने की मांग की। ट्रेजरी विभाग ने भी पुष्टि की कि सक्रिय कानून प्रस्ताव को देखते हुए ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग यानी BEP पहले से तैयारी कर रहा है। विभाग का ये कहना है कि यह सिर्फ संभावित स्मारक नोट है और इसके लिए बाकायदा योजना और तकनीकी अध्ययन का हिस्सा है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है वो भी आएंगे, आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए करते हैं वर्ल्ड नाउ की शुरुआत।
और आइए वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान जंग की, जहां पर लगातार जिस तरह से नाकामी मिल रही है अमेरिका को, अमेरिका की सुपर पावर की इमेज को एक तरह से इस नाकामी ने रसातल में पहुंचा दिया। सामरिक और आर्थिक रूप से भी एक तरह से बड़ी चोट पहुंचा दी। समझिए किस तरह से अमेरिका दम भरता था कि वो है दुनिया की सुपर पावर, वो अपने इशारे पर जिसको चाहे झुका सकता है, अपने इशारे पर जो चाहे करवा सकता है, अपने इशारे पर एक देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अपने घर में ला सकता है। वो दुनिया की सुपर पावर जिसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया की सुपर पावर जिसके पास में बड़े बड़े महंगे महंगे हथियार हैं, वो एक छोटे से देश ईरान के सामने अपनी ताकत दिखा नहीं पा रहा। दरअसल एक आधिकारिक रिपोर्ट आई है क्रॉसनल रिसर्च सर्विस, उनकी तरफ से रिपोर्ट जो आई 28 फरवरी से जारी इस जंग में ईरान ने कम से कम 42 अमेरिकी एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिए, जिनमें F-35 जैसे फाइटर जेट्स और कई महंगे मिसाइल्स के साथ साथ महंगे ड्रोन भी शामिल हैं, बताया ये जा रहा है। अब ईरान की जो मिसाइलें हैं उनकी मार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है जिसके सामने बड़े बड़े महंगे अमेरिकी हथियार पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ईरान के सस्ते लेकिन बेहद ही घातक एयर डिफेंस सिस्टम ने MQ-9 रीपर ड्रोन को आसमान में तबाह कर दिया और पेंटागन तक दहशत फैला दी। आज कहानी दरअसल उस आसमान की जहां पर दुनिया की इकलौती महाशक्ति अमेरिका के घमंड को एक बड़ा झटका मिला और एक ही झटके में उसे खाक में मिला दिया गया। समझिए तेहरान से उठी एकमात्र चिंगारी ने वॉशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। अब दावा ये है, बड़ा दावा है और सनसनीखेज है, अमेरिका की रीढ़ पर चोट की गई है। ईरान के खातम अल अंबिया ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने केशम द्वीप के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों के ठीक ऊपर उड़ रहे अमेरिका के सबसे ताकतवर, सबसे महंगे, सबसे आधुनिक शिकारी यानी कि MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, ढेर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। दरअसल समझिए ये वही रीपर ड्रोन है जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया के आसमान पर अपनी दादागिरी चलाता था। लेकिन इस बार अमेरिका का पाला ईरान के एक ऐसे गुप्त काल से पड़ गया जिसका नाम सुनते ही पेंटागन के जनरलों के पसीने छूट गए। ईरान ने अमेरिका के इस $32 मिलियन यानी करीब करीब 260 करोड़ रुपए की फ्लाइंग किलर को मार गिराने के लिए किसी पुराने सोवियत रडार या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, समझिए, बल्कि दुनिया के सामने पहली बार उतारा है अपना सबसे नया, सबसे सीक्रेट और सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम आराशे कमांगे। ये तस्वीर भी आप देखते जाइएगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाहाकार है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हॉर्मुज में अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। आसमान में आग का गोला MQ-9 बन चुका है, MQ-9 रीपर ड्रोन। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है? लगातार ईरान अमेरिका के तमाम ऐसे बड़े हथियारों को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा खास है। दरअसल आसमान में आग का गोला MQ-9 रीपर ड्रोन बन गया पूरी तरह से, जो बड़ी ताकत थी अमेरिका की। केशम द्वीप के ठीक ऊपर इंटरनेशनल हवाई क्षेत्र में दरअसल एक जोरदार धमाका हुआ। अब ये धमाका क्यों था? बताया जा रहा है खातम अल अंबिया ने ऑपरेशन को दरअसल अंजाम दिया है। खातम अल अंबिया ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दुनिया के सामने एक बड़ी तस्वीर पेश की। ईरान का सबसे नया हथियार है ये। अमेरिकी सर्विलांस नेटवर्क को हमले की भनक तक नहीं लगी। इस रूप में इस नए घातक हथियार के माध्यम से अमेरिका की जो बड़ी ताकत है उससे चोट पहुंचाई। जिस ड्रोन को अमेरिका अपनी आंख और कान समझता था, जो ड्रोन बगैर आहट किसी दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के लिए जाना जाता था, आज वही खुद ईरान की मिसाइल का निवाला बन चुका है। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी ने ये साफ साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर दुश्मन का एक जासूसी ड्रोन मंडरा रहा था और ये कोई आम ड्रोन नहीं था, ये था अमेरिका का घमंड, अमेरिका की ताकत, MQ-9 रीपर। एक ड्रोन की कीमत इतनी है कि छोटे से देश का सालाना बजट निकल जाए। जी हाँ, 30 से 32 मिलियन डॉलर। बताया जाता है ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, ये ड्रोन स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी कि रडार की नजरों से बच निकलने में माहिर। लेकिन आप ये समझिए कि ईरान की नजर या ईरान की रक्षा प्रणाली बाज की नजर जैसे हो गई।
आखिर उसके सामने से ये कैसे बच सकता था। ईरान की जो नई रक्षा प्रणाली है उसके सामने इसकी एक ना चली और कैसे आसमान में धुएं का गोला बनता हुआ नजर आ रहा है, आग का गोला बनता हुआ नजर आता है। और जो बड़ी ताकत ही ऐसी लग रही है कि वो बड़ी ताकत धराशायी हो गई है अमेरिका की ईरान के इस आसमान में। ईरान अधिकारियों के बयान भी आए जो अमेरिका की छाती पर मूंग दलने जैसे हैं। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज के पास में अमेरिकी ड्रोन के खिलाफ किया गया ये जो ऑपरेशन है वो ईरान की तरफ से एक बिल्कुल क्लियर कट और निर्णायक संदेश है। इस ऑपरेशन को हमारी छिपी हुई क्षमताओं वाले एक बिल्कुल नए सिस्टम से अंजाम दिया गया। यानी साफ है ईरान ने अमेरिका को ये जरूर बता दिया कि अगर हमारी सीमा में कदम रखोगे तो तुम्हारी सुपर टेक्नोलॉजी को हम यूं ही धूल में मिला देंगे। और ये हमें बखूबी आता है। लेकिन समझिए कि आखिर क्या है ये नया एयर डिफेंस सिस्टम। आइए उसकी भी परतें खोल देते हैं। जो शिकारी खुद कैसे शिकार बन गया और आखिर ऐसा कौन सा गुप्त, ऐसा कौन सा सीक्रेट बड़ा हथियार बना लिया है ईरान ने। अमेरिकी वायुसेना का सबसे आधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन। एक रिपर ड्रोन की कीमत है करीब 260 करोड़ रुपए। आप समझिए कैसे हेलफायर मिसाइल लेजर गाइडेड बमों से लैस, दरअसल फ्लाइंग किलर के तौर पर इसे कहा जाता है। अब समझिए बताया जाता है कि किस रूप में ईरानी सैन्य मूवमेंट की जासूसी ये कर रहा था। ईरान की अर्ध सरकारी फास्ट न्यूज एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और बताया गया कि अराश कमांगे जो कि नया डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसका पहला लाइव कॉम्बैट टेस्ट था और पहले ये कॉम्बैट टेस्ट में MQ-9 रिपर को उड़ा दिया है इसने। अरबों डॉलर की तकनीक को मलबे में तब्दील एक तरह से कर दिया गया है और उसको देखकर अब वॉशिंगटन भी हैरान है। वो ये हैरान है कि वो ईरान जिसको कदमों में लाने की तैयारी थी, वो ईरान जिसकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई, वो ईरान जिसकी बड़ी सैन्य ताकत, बड़े वैज्ञानिकों की ताकत को अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया, ऐसा अमेरिका सोच रहा था। आखिर कैसे एक बड़ी ताकत को बना चुका है ईरान, कैसे अमेरिका की ताकत को ध्वस्त कर चुका है ईरान। दरअसल फारसी लोक कथाओं का महानायक है अराश। अराश कमांगे यानी तीरंदाज अराश। सदियों पुरानी कहानियों में से कहा जाता है कि जब ईरान और मध्य एशिया के राजाओं के बीच में सीमा विवाद हुआ तब ये तय हुआ कि ईरान का एक योद्धा तीर चलाएगा और वो तीर जहां पर भी गिरेगा वहीं ईरान की सीमा तय हो जाएगी। अराश ने अपनी पूरी आत्मा, पूरी ऊर्जा, अपना पूरा जीवन उस एक तीर में एक तरह से झोंक दिया। उसने जो तीर छोड़ा वो कई मीलों दूर वहां पर जाकर गिरा और ईरान की सीमाओं की रक्षा वहां से हुई। अराश को दरअसल ईरानी कविताओं और साहित्य में उस नायक के रूप में पूजा जाता है जिसने ईरान को विदेशी प्रभुत्व और गुलामी से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज सदियों बाद जब अमेरिका के रूप में एक बार फिर एक विदेशी ताकत ईरान की सीमाओं पर मंडरा रही है तो ईरान ने अपने आधुनिक तीर को नाम दिया है अराश कमांगे। और समझिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये ईरान की सांस्कृतिक पहचान और विदेशी ताकतों के खिलाफ कभी ना झुकने वाली एक जिद का प्रतीक है। आखिर अराश कौन था या वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल दावे किए जाते हैं ईरान की जो लोक कथाएं हैं उन लोक कथाओं का नायक है अराश और सबसे आक्रामक तीरंदाज के रूप में उसे जाना जाता है। प्राचीन युद्ध में अराश ने सीमा तय करने के लिए एक तीर छोड़ा और वो तीर ऐसा था जो जहां पर ये तीर जाकर गिरेगा देश की रक्षा वहां से उस सीमा से शुरू हो जाएगी। देश की रक्षा के लिए तीर छोड़ते ही अराश के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ये दावा किया जाता है। ईरानी कविताओं और ईरान के साहित्य में अराश को राष्ट्र रक्षक के तौर पर माना जाता है। जो मिडिल ईस्ट है उसकी ताकतों के खिलाफ अराश ने दरअसल देश की संप्रभुता बचाई। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने एयर डिफेंस को अराश का नाम दे दिया और दुश्मन को संदेश दे दिया अपनी सीमाओं के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं और जो भी हमारी मांद में आएगा, जो भी हमारे इलाके में आएगा वो ऐसे ही ध्वस्त कर दिया जाएगा जिस तरह से अराश ने किया, जिस तरह से ईरान की इस पूरे ऑपरेशन के दौरान MQ-9 रिपर ड्रोन का हाल हुआ। आइए बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की तकनीकी ताकत की जिसने अमेरिकी रडार एक्सपर्ट के दिमाग को सुन्न कर दिया है। भाई सोचने समझने की क्षमता को ध्वस्त कर दिया कि वो अमेरिका जिसके पास में बड़े बड़े वैज्ञानिकों की टीम है,
वो अमेरिका जिसके पास में पेंटागन, जिसके पास में बड़े अधिकारी, जिसके पास में बड़ी सैन्य ताकत है, बड़े हथियार हैं, बड़ा बजट है, आखिर उसके मुकाबले ईरान बहुत छोटा सा है। ईरान का बजट भी उतना नहीं, ईरान के पास पैसे भी नहीं। आखिर कैसे ईरान ने ऐसी तकनीक बना ली कि MQ रिपर 9 ड्रोन को आग का गोला बना दिया? ईरान ने इस सिस्टम के बारे में दरअसल ज्यादा तकनीकी जानकारी तो सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि ये उनका सबसे गुप्त हथियार है। लेकिन ईरानी मीडिया, रक्षा विशेषज्ञ जो खुलासे कर रहे हैं, इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टिल्थ डिटेक्शन, यानी छिपी हुई चीजों का पता लगाने की क्षमता। अमेरिका का रिपर ड्रोन रडार की तरंगों को सोख लेता है और जिससे वो रडार स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। लेकिन अराश ए कमांगिर को पारंपरिक हवाई रक्षा रडार साइटों की जरूरत नहीं है। ये उनके मार्गदर्शन पर निर्भर नहीं रहता, तो फिर ये काम कैसे करता है? रक्षा विश्लेषक क्या कहते हैं वो आपको बताती हूँ। दरअसल रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या हीट सीकिंग, यानी गर्मी को खोजने वाले मार्गदर्शन का इस्तेमाल करता है। रिपर ड्रोन का इंजन जो गर्मी छोड़ता है या उसकी बॉडी से जो अदृश्य रोशनी निकलती है, ये सिस्टम उसी को अपनी आंख बना लेता है। यानी अमेरिका चाहे जितनी मर्जी छिप जाए, जितनी मर्जी छिपा ले, ईरान के इस आधुनिक अराश की नजरों से वो बच नहीं सकता। दरअसल ये एक पॉपअप है, SAM, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल जो बगैर किसी चेतावनी के आसमान में प्रकट होती है और शिकार को दबोच लेती है और सीधे सीधे ध्वस्त कर देती है, ठीक उसी तरह जैसा कि ईरान ने MQ-9 रिपर ड्रोन को किया। लेकिन ईरान का ये ब्रह्मास्त्र भी जरा समझ लीजिए, कैसे ईरान का ब्रह्मास्त्र अमेरिका की अब कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता है। अराश ए कमांगिर अमेरिका को क्या परास्त करेगा? दरअसल सतह से हवा में मार करने वाली पॉपअप मिसाइल प्रणाली इसे कहा जाता है। और ये जो ऐसी मिसाइल प्रणाली है जो कि स्टिल्थ डिटेक्शन माना जाता है, यानी अदृश्य चीजों को पकड़ने की क्षमता जिसके पास में है। जो पारंपरिक रडार सिस्टम है उसकी जो रेडियो तरंगे हैं, दरअसल उस पर अब ये सिस्टम निर्भर नहीं रहता, जैसे पहले की जो तमाम डिफेंस सिस्टम थे वो रहा करते थे। विमानों के इंजन से निकलने वाली जो इंफ्रारेड है, दरअसल ये उन्हें बाकायदा ट्रैक करता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर कैमरे थर्मल विजन के जरिए टारगेट को सीधे लॉक कर देता है और ये सीधे सीधे कहा जाए कि चकवा देने में माहिर है। अमेरिकी ड्रोन के रडार जैमर इसके आगे पूरी तरह से फेल बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये सरप्राइज अटैक करने में भी माहिर है। बगैर किसी वार्निंग अलार्म के दुश्मन के विमान के पास मिसाइल एकदम से फट जाती है और ईरान ने इस मिसाइल की रेंज और गति को अभी पूरी तरह से गुप्त रखा है, ये भी दावा किया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञ एलेक्स अल्मेडा ने अल जजीरा को एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि अराश ए कमांगिर ईरान के एक बड़े रणनीतिक बदलाव को दिखाता है। ईरान अब भारी भरकम अरबों डॉलर के फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे नहीं भाग रहा। उसे बखूबी पता है कि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका सबसे पहले बड़े रडार स्टेशंस को अपनी क्रूज मिसाइलों से तबाह करेगा और इसीलिए ईरान ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया। अराश ए कमांगिर एक मोबाइल और बेहद कम लागत वाला हवाई रक्षा प्लेटफॉर्म है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इन सिस्टम्स का पता लगाना नामुमकिन है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें एक वजह से दूसरी जगह पर पलक झपकते ही ले जाया जा सकता है और इन्हें किसी भी साधारण ट्रक के पीछे, किसी भी गुफा में या किसी भी पहाड़ों की ओट में छुपाया जा सकता है और अगर जरूरत पड़ती है तो बहुत तेजी से इनको तैनात किया जा सकता है। यानी कि जैसे ही खबर मिलेगी उसके बाद में बगैर वक्त गवाए ये अपनी पोजीशन ले लेगा और वैसे ही सीधे सीधे एक्शन पर भी आ जाएगा। और इसके विपरीत अमेरिका के पास में जो बड़े रडार आधारित जो रक्षा नेटवर्क है या बड़े बड़े जो उपग्रह हैं, उनके जरिए उनकी पहचान करना, उन्हें निशाना बनाना बेहद आसान होता है। ईरान ने अपनी इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, जो अचानक से आता है, तीर चलाता है और गायब हो जाता है, यही तो है अराश ए कमांगिर की असली ताकत।
अब अराशे कमांगर की खासियत क्या है? दरअसल बताया जा रहा है कि जिस रूप में नई तकनीक के साथ में इसको ईरान ने तैयार किया, लेकिन अपनी पौराणिक सभ्यता के साथ में इसका नाम लिया। लेकिन समझिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा हथियार जो अमेरिका को चुनौती दे रहा है बहुत महंगा होगा, नहीं, दरअसल ये कम लागत वाला मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत सिंपल से मिलिट्री ट्रक, बहुत सिंपल से कोई पिकअप वैन उसमें आसानी से फिट हो जाता है। यानी कि अगर ईरान सोचे कि ये डिफेंस सिस्टम किसी बड़े विशालकाय किसी ये कहा जाए कि कंटेनर में जा रहा हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है ईरान किसी ऑटो रिक्शा, किसी पिकअप के साथ में इसे भेज दे और इजराइल या अमेरिका समझ भी नहीं पाए। दूसरी तरफ कैमरा और हाइट की अगर बात करें, दरअसल ये पेड़ों में, ये झाड़ियों में, पहाड़ी गुफाओं में कहीं पर भी आसानी से फिट किया जा सकता है। इसे छुपाया जा सकता है, पेड़ों की ओट में भी इसको छुपाया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल ढूंढते रह जाएंगे, मिलने से रहा ये। अदृश्य तैनाती होती है क्योंकि इसकी अमेरिकी जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए बहुत छोटी मूवमेंट जो लॉन्चर्स हैं उनको ढूंढना दरअसल नामुमकिन माना जाता है, और इसी को एक बड़ी ताकत ईरान ने बना लिया। अब हिट एंड रन जो इसकी एक तरह से तकनीक है वो इसकी बड़ी ताकत है। जैसे ही मिसाइल फायर करती है, सिस्टम अपनी लोकेशन बदल लेता है, एक्टिव हो जाता है, और अमेरिका की जो क्रूज मिसाइल के हमले वो एक तरह से हमले से बेअसर हो जाता है। और यही तो एक बड़ी ताकत है। लेकिन जरा सोचिए, आसमान में अदृश्य मौत पहले से ही तय रखी है, और जैसे ही अमेरिका का रिपर ड्रोन अपनी सीमा लांघता है, ये एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर उस पर एक तरह से अटैक कर देता है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? अमेरिका की एक मिसाइल की कीमत में ईरान ऐसे सैकड़ों इंटरसेप्टर तैयार कर सकता है। यह पारंपरिक मिसाइल बैटरियों की तुलना में बहुत सस्ता है, और इन्हें एक तरह से युद्ध में मैदान में तुरंत बदला भी जा सकता है। और अगर अमेरिका ईरान की एक मिसाइल को नष्ट भी कर दे तो ईरान के पास वैसी करीब 10 मिसाइलें और तैयार खड़ी हो सकती हैं। ये कम लागत वाला लेकिन बहुत अत्यधिक प्रभावी रक्षा तंत्र है, जिसने पश्चिमी देशों के लिए महंगे सैन्य तंत्र की एक तरह से चूल्हे हिलाकर रख दिए। आसमान में मंडराता काल किस तरह से नजर आता है, ये अमेरिका के लिए, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी। ये जो तमाम मिसाइलें हैं दरअसल ये हवा में तैरने और मंडराने की क्षमता रखती हैं। दावा किया जाता है कि आसमान में जो शिकारी है, शिकारी की तरह घूमकर दुश्मन के ड्रोन का इंतजार किया जाता है। पारंपरिक मिसाइल बैटरियों की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। ड्रोन को मार गिराने के लिए विशेष रूप से दरअसल छोटा किलर तैयार किया गया, और अगर नुकसान होता है तो नुकसान होने पर इन्हें युद्ध के मैदान में तुरंत बदला जा सकता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने इन्हें पूरी तरह से एक तरह से खुद विकसित किया। यूएस की करोड़ों की तकनीक को मात देने के लिए कुछ लाख का ईरानी हथियार एक तरह से तैयार किया। हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने अभेद्य हवाई घेरा तैयार कर लिया है। हॉर्मुज अराशे कमांगर एक तरह से जो तस्वीर है वो एक बड़ी तस्वीर को दर्शाती है। पेरिस की मशहूर प्रोफेसर है निकोल ग्रावेस्की। उन्होंने इस पूरी घटना पर जो विश्लेषण किया वो आंखें खोलने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ईरान के इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें बहुत तेजी से एक दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये मोबाइल लॉन्च सिस्टम है, और कुछ मामलों में तो इन्हें कोई व्यक्ति अपने साथ कंधे पर भी उठाकर ले जा सकता है। जरा सोचिए, जिस ड्रोन को मारने के लिए दुनिया सोचा करती थी, उससे ईरान का एक सैनिक कंधे पर रखे लॉन्चर से मटियामेट कर सकता है। हालांकि हमें ये नहीं पता कि अमेरिका का जो रिपर ड्रोन है उस वक्त कितनी ऊंचाई पर था। हाँ, लेकिन विशेषज्ञ ये जरूर मानते हैं कि रिपर ड्रोन की अपनी कुछ सीमाएं जरूर होती हैं। इसकी गति धीमी जरूर होती है, और अगर ये कम ऊंचाई पर हो तो इसे मार गिराना भी अपेक्षाकृत बेहद आसान हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर ग्रावेस्की कहती हैं कि ईरान का जो मिलिट्री सिद्धांत है वो कभी भी पश्चिमी मिलिट्री टेक्नोलॉजी से सीधे मुकाबला करने का रहा ही नहीं। ईरान की जनता बहुत अच्छे से जानता है कि वहाँ पर पैसों या तकनीक में अमेरिका से वो सीधे जीत नहीं सकता, और इसीलिए अब उसकी रणनीति है इंटीग्रेटेड नेटवर्क से ज़्यादा लचीलेपन, सहन शक्ति और गतिशीलता पर जोर देने की। और आज इसी रणनीति का फायदा ईरान को इस छद्म युद्ध में एक तरह से मिलता हुआ नजर आता है, और यही वजह है कि इसका आकार बहुत छोटा है लेकिन प्रहार बहुत घातक है। आइए आपको बताते हैं इसकी खासियत।
दरअसल कई वेरिएंट्स जो बहुत छोटे हैं, सैनिक इन्हें मैन पोर्टेबल की तरह एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सैनिक अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ढूंढते रह गए, उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें लगा कि भाई कहीं पे छुपा हुआ ये उनका हिस्सा। अब ये समझिए कि इन्हें किस तरह से बहुत छोटे स्तर पर लेकर जाया जा सकता है। अमेरिकी ड्रोन की अगर बात करें तो अमेरिकी ड्रोन सीधे सीधे अब उसके रडार पर आ जाता है। सीधे अगर मुकाबले की बात की जाए तो सीधे मुकाबले के बजाय लचीलेपन और सहन शक्ति पर केंद्रित है ईरानी सेना। ईरान के सभी सिस्टम अलग अलग काम करते हैं। बिना अरबों डॉलर खर्च किए अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने का हुनर दरअसल ईरान के पास में है। अमेरिकी ड्रोन पर जो बड़ा हमला हुआ ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये दुनिया के शक्ति संतुलन के बदलने का संकेत है। और इस हमले ने यह तो साबित कर दिया कि ईरान की जो हवाई सुरक्षा क्षमता है वो ना सिर्फ बची हुई है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा घातक, अभेद्य, अदम्य हो चुकी है। पश्चिमी देश ये सोचते थे कि भाई प्रतिबंध लगाएंगे और ईरान को पंगु बना देंगे, लेकिन ईरान ने घरेलू स्तर पर ही ऐसे पॉपअप और कम लागत वाले हथियार विकसित कर दिए जो अमेरिका के अरबों खरबों के डिफेंस बजट को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अराशे कमांगे ने आसमान से जो लकीर खींची वो अमेरिका के लिए एक खुली चेतावनी है कि अब खाड़ी देशों के आसमान पर अमेरिका की बपौती नहीं चलने वाली है। अगर अमेरिका का सबसे एडवांस्ड ड्रोन ईरान की इस नई शिकारी का शिकार बन सकता है तो सोचिए जंग की सूरत में अमेरिकी लड़ाकू विमान का क्या हश्र करेगा ईरान। इसका अंदाजा पेंटागन शायद बखूबी लगा चुका है, क्योंकि पौराणिक अराश ने तीर चलाया, ईरान की सीमा तय की, और आज का जो अराश कमांगिर है उसने मिसाइल दागकर महाशक्ति अमेरिका की एक तरह से हैसियत तय कर दी है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अब यूएस ईरान के आगे पस्त हो चुका है? ऐसा क्यों कहा जाता है? बड़ी बातें आपको बताते हैं। दरअसल खाड़ी देशों के आसमान पर अब अमेरिका की बादशाहत खत्म होती नजर आती है। यूएस के लिए अब कहीं ना कहीं महंगे ड्रोन, टोही ड्रोन खोना एक आर्थिक और रणनीतिक रूप से अब भारी पड़ता हुआ नजर आता है। अब दरअसल कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बीच में भी ईरान नई मिसाइल, नई टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। और समझिए कि कैसे हॉर्मुज जैसे संवेदनशील जो जलमार्ग है उन पर ईरान का जो नियंत्रण है, कंट्रोल, वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेसिस और नौसेना के जो जहाज है अब उनमें बड़ा खौफ सीधे सीधे नजर आ रहा है। और यही वजह है कि किस तरह से अब बड़ी नाराजगी भी कहीं ना कहीं पेंटागन में या डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे लगती हुई नजर आती है। और इसीलिए एक तरह से कहा जा रहा है कि दुनिया का जो सो कॉल सुपर पावर है अमेरिका, वो घुटनों पर आ गया है। जिस तरह से लगातार ईरान उसको कैसे घुटनों पर लेकर आता है वो दर्शाता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं अगली स्टोरी की। दुनिया का सो कॉल सुपर पावर अमेरिका क्या घुटनों पर आ गया है? क्या जंग के जिस बारूद को अमेरिका ने सुलगाया था आज उसी के लपटों से उसकी अपनी कुर्सी जल रही है? जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज खुलासे ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक तहलका मचा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच में 60 दिनों के जिस युद्ध विराम समझौते की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसकी परतें जैसे ही खुली दुनिया दंग है। ये समझौता नहीं है बल्कि अमेरिका की वो इमरजेंसी एग्जिट है जिसके लिए वो ईरान की हर नाजुक और भारी भरकम शर्त को मानने के लिए मजबूर हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद अब ईरान के समंदर में अमेरिका को अपनी साख डूबती दिख रही है। और आखिर इस बंद कमरे की डील है क्या? इस डील में आखिर हुआ क्या है वो आपको बताएंगे। आइए अब आपको बताते हैं वो आंकड़े जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जो अमेरिका ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाता था, जो अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को कुचलने का दावा करता था, आज वही अमेरिका ईरान की झोली में क्या डालने जा रहा है? 300 अरब डॉलर। जी हां, अमेरिका ईरान की झोली में डालेगा 300 अरब डॉलर, यानी भारतीय रुपए की अगर बात करें तो करीब करीब 28.5 लाख करोड़। सोचिए जरा, इतनी बड़ी रकम का फंड और साथ में अमेरिकी कंपनियों के निवेश को का एक तरह से रेड कार्पेट।
ईरान के एक बड़े अधिकारी ने इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के सामने रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का नाम दिया। मतलब साफ है, अंतिम समझौते पर दस्तखत होते ही अमेरिका ईरान की तिजोरी को डॉलरों से भर देगा। लेकिन रुकिए जरा, सवाल यह है कि यह मदद है या फिर ईरान के गुस्से को शांत करने के लिए एक तरह से दी जा रही दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक रिश्वत। अमेरिका की यह बेचैनी बताती है कि वो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर बाय हुक और क्रुक मिडिल ईस्ट के इस मोर्चे को बंद करना चाहता है, क्योंकि ये युद्ध उसके लिए सरदर्दी बन चुका है। चाहे उसके लिए उसे अपना खजाना खाली ही क्यों ना करना पड़े, लुटाना क्यों ना पड़े। क्या ये सुपर पावर का सरेंडर है? कई अंदर खाने तो यही तस्वीर कही जाती है। दरअसल अमेरिका ईरान के बीच में 60 दिनों के सीजफायर का ड्राफ्ट तैयार हुआ दावा किया जा रहा है। 60 दिनों का ये सीजफायर काफी कुछ कहता है। अब बताया जा रहा है कि 60 दिनों की सीजफायर का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है और जंग की आग से निकलने के लिए अमेरिका में भारी बेचैनी नजर आती है। क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है? दरअसल एक रिपोर्ट आई, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, पर्दे के पीछे एक तरह से महाडील चल रही है। इस डील में ईरान को 300 अरब डॉलर का भारी भरकम फंड मिलेगा, करीब करीब 28.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का प्रस्ताव। ईरान में सीधे निवेश एक तरह से दिग्गज कर सकते हैं, अमेरिकी कंपनियां एक तरह से वहां पर जा सकती हैं। ईरानी अधिकारियों की अगर बात की जाए तो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है और रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए ही अमेरिका की तरफ से 28.5 लाख करोड़ की बड़ी राशि ईरान को दी जा रही है, झोली भर दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। इधर अमेरिका की सांसें अटकी हैं और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं कि दोनों देश परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप चिल्ला कर दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाने वाला है, उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जरा रुकिएगा, ट्रंप की ये जो एक बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं उस पर तेहरान ने वो तमाचा जड़ दिया जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई देती है। कैसे? ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। वो कह रहे हैं परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। और समझिए हद तो तब हो गई जब ईरान की जो फार्स न्यूज एजेंसी है उसने अपने सूत्रों के हवाले से ये स्पष्ट कर दिया कि जो समझौता है उसके ड्राफ्ट में परमाणु सामग्री को नष्ट करने जैसी कोई शर्त दूर दूर तक शामिल ही नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति के लिए झूठ बोल रहे हैं, अपनी जनता से, अपनी टीम से, अपने कैबिनेट से, अपने अमेरिका से, पूरी दुनिया से। अब ये झूठ है या फिर ईरान के सामने सच छिपाने को एक तरह से मजबूर हो गए हैं। अब भाई मजबूरी में क्या ना करता है वाली बात हो जाती है। ट्रंप का दावा है और तेहरान की दो टूक है, जल्दी से समझ लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा और यूरेनियम नष्ट कर देगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी पहले से शर्त रही। लेकिन जैसे उन्होंने बयान दिया तो ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने सीधे सीधे सारे दावों को नकार दिया। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं ना परमाणु पूरा नष्ट करने का, यूरेनियम नष्ट करने का, जिस ड्राफ्ट की बात हो रही है उसमें तो परमाणु का प भी नहीं आ रहा। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाहते हैं? कूटनीति के मोर्चे पर अब फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। समझिए मिडिल ईस्ट की जो जंग जो थी तो ईरान और इजराइल की, लेकिन अमेरिका उसमें जबरदस्ती चौधरी बनने के लिए कूद पड़ा और ये जंग असल में अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए गले की फांस बन चुका है। इस पूरी जंग की जो असली चाबी है वो अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी एक तरह से नजर आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां पर छिपी हुई है। यानी वो समंदर का रास्ता जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। और ट्रंप इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि संभावित जो समझौता होगा उसके तुरंत बाद अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। लेकिन जरा खेल देखिए, ईरान वहां पहले से ही अपनी समानांतर व्यवस्था चालू कर चुका है और यही वजह है कि अमेरिका बौखलाया हुआ। इस बात से बौखलाया अमेरिका ने ईरान के जो पड़ोसी हैं ओमान को खुली धमकी दे दी है। अमेरिका कह रहा है कि अगर ओमान ने ईरान की इस टोल वसूली व्यवस्था का साथ दिया तो समझ लीजिए ओमान समेत इससे जुड़ी तमाम कंपनियां और तमाम लोगों पर अमेरिका ऐसा प्रतिबंध लगाएगा कि वो बर्बाद हो जाएंगे।
और ये अमेरिका की ताकत नहीं है बल्कि अमेरिका की छटपटाहट है कि ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ओमान को धमकाना शुरू, क्योंकि अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बह जाएगी। वैसे ही बड़े परेशान हैं वहां की जनता, वहां की सरकारें। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ओमान को धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या कह रहे हैं? दरअसल समंदर का जो व्यापार है उस पर कब्जा करने को लेकर अमेरिका ईंधन में शहर मात का खेल चल रहा है। ट्रंप का ये एक तरह से दावा रहा था कि वो स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। ट्रंप बार बार ये वादा करते रहे कि समंदर की नाकेबंदी हटा दी जाएगी जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि कोई टोल नहीं लगेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूली पर अमेरिका ने अब यही वजह है कि सीधे सीधे ओमान को धमकी देना, चेतावनी देना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान पर तो उसकी चल नहीं पा रही। ईरान का अगर साथ दिया तो बड़े प्रतिबंध लगेंगे। अमेरिका ने कहा ईरान का साथ देने वाले देशों या कंपनियों पर या लोगों पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक बड़ा हिस्सा एक तरह से मान के चली ईरान और ओमान के कंट्रोल में होता है, और यही वजह है कि यहीं पर आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्योंकि बखूबी जानता है ईरान तो हाथ में आ नहीं रहा, तो दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये बौखलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की, और उनकी बौखलाहट आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी, उनके लिए मुसीबत लेकर आएगी या फिर राहत, ये देखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली स्टोरी की। क्या आपने कभी ऐसा देखा या सुना है कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की उसके जीवित रहते उस देश की मुद्रा पर तस्वीर छपी हो? मुझे लगता है हमने अभी तक इस रूप में नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो अब आप इसे जल्द ही देखेंगे, जल्द ही सुन सकते हैं। और इस ट्रेंड को शुरू करने वाले हैं वन एंड ओनली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की जो डॉलर है, उनकी करेंसी है, अब उस पर आपको डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर दिख सकती है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने $250 के नए बैंक नोट्स पर विचार करने का एक तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हो सकती है। और अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये समझिए अमेरिकी मुद्रा व्यवस्था में दशकों का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। क्या ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है या फिर ट्रंप की महत्वाकांक्षा का एक ये नया रोड मैप है? आइए इस पूरे खेल की परत दर परत एक तरह से समझते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की सियासत में इन दिनों एक करेंसी ब्लास्ट हुआ जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी पर है, यानी अमेरिकी डॉलर पर। व्हाइट हाउस के गलियारों से लेकर वॉशिंगटन के ट्रेजरी विभाग तक एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। अब चर्चा है कि अमेरिका में बहुत ही जल्द $250 का एक बिल्कुल नया नोट नजर आएगा। और सबसे बड़ी सनसनी तो ये है कि इस नोट पर किसी ऐतिहासिक नायक की कोई तस्वीर नहीं होगी, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर उसमें चमचमाती हुई नजर आ सकती है। अब कुछ लोग तो इसे सन की तानाशाह का आदेश कहने लगे हैं। कैसे सन की तानाशाह कहने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप को? करेंसी मार्केट में महाभूकंप है। अमेरिकी डॉलर पर ट्रंप की नजर आती है, क्योंकि भाई वो एक बिजनेसमैन है। अब दावा ये किया जा रहा है $250 का एक नया नोट जारी करने का प्रस्ताव है, जिस पर रार है एक नोट पर, नए नोट पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छापने की तैयारी है। अब रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन का हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में एक तरह से बिल है। अब बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ट्रंप की तस्वीर वाला नोट छापने का निर्देश भी आ चुका है। नोट का जो प्रोटोटाइप है वो तैयार है, और वॉशिंगटन पोस्ट की एक तरह से जो खबर है उसके अनुसार कि ये जो प्रोटोटाइप है वो जल्दी से तैयार करने की मांग टीम की तरफ से की जा रही है। संभावित स्मारक नोट के लिए भी एक तरह से बड़ी प्लानिंग बीईपी की तरफ से की जा रही है। आप ये समझिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि सन की तानाशाह, जो अभी तक हम किम जोंग उन को कहते थे, लेकिन किम जोंग उन नहीं है। अभी मौजूदा यूएस की राजनीति में एक सन की तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया है। ट्रंप के इस करेंसी ड्रीम के आड़े भी कई छोटे मोटे, ये कहा जाए, रोड़े नजर नहीं आते, बल्कि 160 साल पुराना एक ऐसा अमेरिकी कानून खड़ा है जिसे तोड़ना लोहे के चने चबाने जैसा। यानी कि अमेरिका की एक बड़ी बदलाव की जो तैयारी है वो इतनी आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की राहें इतनी आसान नहीं होंगी। अमेरिका का संविधान और वहां का कड़क कानून ये क्लियर कट साफ साफ कहता है कि जीते जी कोई भी शख्स अपनी तस्वीर डॉलर पर नहीं छपवा सकता।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कानून आखिर बना ही क्यों, तो इसके पीछे भी कहानी है बेहद दिलचस्प है और स्कैंडल से भरी हुई है। एक जमाने में घमंडी अफसर ने अपनी ताकत का फायदा उठाया और नोट पर अपनी फोटो ही छपवा दी, जिसके बाद में ऐसा बवाल मचा कि अमेरिकी सांसद यानी कांग्रेस को हमेशा के लिए इस पर ताला लगाना पड़ा। तो क्या ट्रंप इस 160 साल पुराने अभेद्य किले को ढहा पाएंगे? दरअसल ट्रंप की चाहत पर एक तरह से नियम की तलवार नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से चाहते हैं कि लोग उन्हें अलग तरीके से याद करें। कभी वो मिस्टर पीस बनने की कोशिश करते हैं, भले वो युद्ध को बढ़ावा देते हो, कभी वो चाहते हैं हर चीज को कंट्रोल करें। अब डोनाल्ड ट्रंप की एक यूनिक ख्वाहिश है कि अमेरिका के डॉलर पर उनकी तस्वीर चमचमाती हुई नजर आए, लेकिन उनकी इस चाहत पर नियम की तलवार है। 160 साल पुराना अमेरिका का कानून अब एक तरह से ट्रंप के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुका है। 1866 का जो नियम है, अमेरिकी मुद्रा पर सिर्फ मृत व्यक्ति की ही एक तरह से तस्वीर लग सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तो ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, परिस्थिति है ही नहीं। जीवित नागरिक की फोटो, नोट या किसी भी बॉन्ड पर छापना अमेरिका में गैर कानूनी है। अब ये जो 1866 का ये जो कानून है, इसके अनुसार ट्रेजरी अधिकारी स्पेंसर क्लार्क ने दरअसल नोट पर एक तरह से अपनी फोटो छपवा दी। जमकर बवाल हुआ, हड़कंप मच गया। स्पेंसर क्लार्क की इस हरकत पर एक तरह से भारी विवाद देखने को मिला था। अब विवाद ऐसा बढ़ा कि अमेरिका की जो कांग्रेस है, उसने एक नया कानून बनाया। उसने इस कानून को ऐसे तैयार किया कि कोई भी जीवित व्यक्ति, उसकी तस्वीर कभी भी किसी नोट या बॉन्ड पर नहीं छपेगी। हमेशा के लिए उस पर रोक लगा दी गई जीवित व्यक्ति की तस्वीर पर। अब ट्रंप की तस्वीर अगर लगाना है तो उसके लिए कानून बदलना होगा, जो मूल कानून है उसमें चेंजेस करने होंगे। ट्रंप कानूनन नोट पर अपनी तस्वीर नहीं लगा सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो दिली ख्वाहिश है वो क्या ना करें, समझ में नहीं आता। बात सिर्फ तस्वीर की नहीं है, दरअसल बात है मूल्य वर्ग यानी नोट की कीमत की। अमेरिका का जो पूरा इतिहास है उसमें आज तक कभी भी $250 का नोट छपा ही नहीं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सिस्टम में इस आंकड़े का कोई वजूद अभी तक अस्तित्व में है ही नहीं। अगर इस नोट को मार्केट में लाना है तो अमेरिकी सरकार को एक नए लीगल चक्रव्यूह से गुजरना होगा। लेकिन सवाल ये कि ट्रंप 200 या 300 का नोट भी तो बनवा सकते थे, फिर आखिर 250 का ही आंकड़ा क्यों चुना गया? इसके भी पीछे अमेरिका की आजादी का एक महासंयोग है। क्या? दरअसल अमेरिका अपनी आजादी का एक बड़ा माइलस्टोन छूने जा रहा है और ट्रंप इस मौके को पूरी तरह से ट्रंप ब्रांडिंग में तब्दील कर देना चाहते हैं। लेकिन क्या अमेरिकी संसद इस नए नोट को हरी झंडी देगी? बड़ा सवाल है। अब 250 का नोट ही क्यों? कई लोगों ने पूछा 300 का, 200 का, 150 का, 400, 500 के डॉलर का भी नोट छपवा सकते थे। इसकी कहानी भी जरा समझ लीजिए। अमेरिकी कानून में फिलहाल 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 100 डॉलर के नोटों का एक तरह से उल्लेख है, जिस तरह से तस्वीरें अभी आती हैं अमेरिका के कानून के अनुसार। लेकिन $250 का नोट अमेरिकी फेडरल रिजर्व को आधिकारिक सूची में दूर दूर तक नहीं है। अब $250 का नोट जारी करने के लिए एक तरह से नई कानूनी प्रक्रिया अमेरिका में तैयार की जानी पड़ेगी। यूएस की आजादी के 250 साल पूरे हो रहे हैं और माना जा रहा है कि उसी के उपलक्ष्य में एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये खास आंकड़ा चुना। अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक स्मारक दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इसे बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक बता रहे फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी विभाग के बीच में इसी को लेकर एक बड़ी खींचतान साफ तौर से नजर आती है। जब बात डॉलर की छिड़ी ही है तो आइए आपको एक ऐसी बात भी मैं बता दूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज आप और हम ये सोचते हैं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा नोट है वो $100 का है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा नोट भी छप चुका है जिसकी कीमत 1 या 2 नहीं, 1-2 हजार नहीं, बल्कि पूरे $1,00,000 की थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अपने बड़े बड़े नोट बंद करने पड़े? क्यों आज $100 से बड़ा कोई नोट अमेरिका में देखने को ही नहीं मिलता? इसके पीछे की भी वजह है। दरअसल कोई आर्थिक मंदी नहीं, बल्कि दुनिया के वो शातिर अपराधी और अंडरवर्ल्ड का काला खेल था जिसे रोकने के लिए अमेरिका की जो सरकार है उसे कड़े फैसले एक तरह से लेने पड़े। खैर, ये तो डॉलर की कहानी थी।
लेकिन ये अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन वो पूरी होगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और वर्ल्ड नाउ में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।